मोमना इकबाल और एमपीएस साकिब का जो केस है, क्या डेवलपमेंट्स हैं उसमें? अच्छा वो अब तो वो एमपीए जो हैं साकिब, उनका बयान आ गया जी। मुख्तसर, उन्होंने जारी कर दिया वीडियो। वो तो बाद में बताता हूँ, लेकिन कुछ उनके वकील ने जो है अली अशफाक एडवोकेट, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है। जी। मोमना इकबाल एनसीसीआई में पेश हुई हैं। मैंने आपको पहले प्रोग्राम में कहा था ताली दोनों हाथों से बजती है। बिल्कुल। मैं बात का आगाज़ यहाँ से करता हूँ जी। कि इस वक्त पीटीआई का मीडिया सेल जो है शहबाज गिल की क़ियादत में साकिब चद्दड़ जो हैं उनकी अब वो पूरी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहा है और बैंड बजा रहा है, क्योंकि अब इनका ताल्लुक नून लीग से हो गया। जब वो पीटीआई में थे वो बड़े फरिश्ते थे सही। और बड़े पारसा थे उनके लिए। तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, केस तो हो गया, ये सिर्फ इतना सा कि एक डिजिटल जी। ऑनलाइन हरासमेंट का जी बिल्कुल। इतना केस जी है, मगर क्यों ना ऐसा किया जाए कि उनकी भी तसल्ली हो जाए, पीटीआई वालों की भी, बिल्कुल। और इधर की भी तसल्ली हो जाए, औरत कार्ड खेलने वालों की, दोनों की तसल्ली हो जाएगी। ठीक है। वो इस तरह कि इस केस को ज़रा साइड पे करके ना दोनों के असासों की छानबीन कर ली जाए। अच्छा। दोनों के, सही। मोमना इकबाल कहाँ से आई, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, शोबिज़ में कदम कब रखा सही। और किस कैटेगरी का शोबिज़ किया, बी कैटेगरी, सी में रही, डी में रही, अच्छा। कभी फवाद खान की हीरोइन बनी, शान के मुकाबले काम मिला, हुमायूं सईद के मुकाबले मिला, नहीं मिला। जितना काम आज जी। तक किया, कहाँ से आई, अच्छा। जब आई थी तो रिक्शे पे आई थी, उबर पे आई थी या रेंज रोवर पे आई थी, स्टार्ट तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, और आज के दिन तक इनके अकाउंट्स क्या हैं, इनके सही। असासे क्या हैं, और जितना शोबिज़ किया, ये जो वेंटिलेटर पे लगा हुआ शोबिज़ है जी। पिछले 2 अशरों से, पाकिस्तान का शो बिजनेस, फिल्म खास तौर पे, जी। मोस्टली टीवी वेंटिलेटर पे है, ठीक है। आखिरी सांसें। वो तो अभी ड्रिप लगाई है मरियम नवाज शरीफ ने 3-3 करोड़ देके। जी। ये इस शोबिस से मोमना इकबाल ने क्या कमाया, बाकी पैसा कहां से आया, बाकी गोल्ड, अगर कोई घर है, गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कहां से आई, ठीक है। सही। ये असल मामला ये है, ठीक है। जहां कोई जाना नहीं चाह हुआ रहा, है। जिस पे सही। कोई देख नहीं रहा, असल मामला ये है ठीक है। कि ये सब कहां से आया, कैसे आया, तो आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। और फिर ये वाकयात आपको छोटे छोटे लगने लगेंगे। सही। ठीक है, ये कैसे बनाया, किस तरह बनाया, कहां से आया, किसने दिया, तहाइफ की भी तो कोई लिमिट होती होगी ना, और ड्रामे की कितनी पेमेंट है वो पता चल जाएगा सही। कि मायरा खान क्या ले रही है, सबा कमर क्या ले रही है, और ये मोमना इकबाल क्या ले रही है ड्रामे ठीक का, है। क्या चार्ज एड का क्या लेती हैं, ठीक पता चल जाएगा। ये तो सही। अब 30 मिनट का काम है ठीक टोटल, है। और ये अपने हिसाब से शो कर दे। आगे आ जाए उन साहब की तरफ, एमपीए साहब, जी। उन पे इल्जाम लगा रहा है शहबाज गिल और पीटीआई कि ये कोई इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के केस में मुलव्वस थे। अच्छा। और नियो टीवी पे गालबन वो क्लिप भी मौजूद है, ये बात हकीकत होगी, इन पे मुकदमे होंगे जिसमें ये कह रहे हैं, अगर वो इन्हीं की वीडियो है साकिब चद्दड़ की, जी। कि जी वो मैं कब से काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा 2013 से इस गैंग के साथ, उन्होंने कहा ये डॉक्टर फवाद बड़ा पॉपुलर करेक्टर हुआ, अच्छा। उसने बड़े घर बर्बाद किए हैं, जी। वो इलीगल ट्रांसप्लांट का जो आप कहते हैं ना ग्रो का मास्टरमाइंड रहा है, कई दफ़ा गिरफ्तार हुआ, लेकिन हर दफ़ा वो बच के निकल जाता है। ठीक है। और उसका एक केस मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ आपके शो में, लेजेंडरी उमर शरीफ की बेटी का इलीगल ट्रांसप्लांट भी डॉक्टर फवाद ने किया था, जो साकिब चद्दड़ का कज़न है, ओके। जो साकिब चद्दड़ खुद बताते हैं कि मेरा वो कज़न है डॉक्टर ठीक है। फवाद। उन्होंने ट्रांसप्लांट उन्हें कहा गया कि वो उन्हें कहा नहीं वो है कज़न, तो मैं क्या करूँ, कज़न है। ठीक है। उमर शरीफ की बेटी हीरा उमर शरीफ का ट्रांसप्लांट कश्मीर की पहाड़ियों पे होटल के कमरे में, हॉस्पिटल में नहीं, अच्छा। वो उस शख्स ने किया या करवाया, मगर उसमें घर को आग लगी, घर के चिराग से, उसमें उमर शरीफ मरहूम का बेटा इन्वॉल्व था। ओके। और यहाँ तक हुआ कि जब डॉक्टर फवाद गिरफ्तार हो गया हीरा उमर शरीफ केस में, जी। तो शनाख्त परेड करनी थी उमर शरीफ के बेटे ने, तो उसने वहाँ भी बहन की लाश बेच दी ओह। और उस गैंग से पैसे लेके उसे पहचानने से इनकार कर दिया। बहन को पहचानने से इनकार। नहीं, बहन तो मर गई भाई, जी। जिसने ट्रांसप्लांट जिसने किया वो इलीगल ट्रांसप्लांट से बहन तो मर गई ना, इन्फेक्शन जी। हो गई, वो बेचारी आई बैरियटन लाहौर में मर गई, तो वहाँ भी उन्होंने तो वो बेटे ने वहाँ
अब ये जब तक मीडिया है, जब जी। तक हम हैं, ये बात तो होती रहेगी। बिल्कुल। तो ये वो डॉक्टर फवाद है ठीक है, जो इन साकिब चद्दड़ का कजन है। और साकिब चद्दड़ को अब वो माजी उनका निकाला जा रहा है कि ये तो 20-20 हज़ार रुपए कमीशन के लिए ये काम करते थे। तो फिर साकिब चद्दड़ के भी असासों की छानबीन होनी चाहिए ठीक है, कि भाई इनके पास ये रेल पेल कहाँ से है? और ये बड़े टायरों वाली गाड़ियां कहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया मामला ये। जी। और फिर वो कहां से आया पैसा, वो सासे कैसे बने, और फिर मोमना इकबाल जैसे कैरेक्टर की एंट्री हुई तो फिर मोमना इकबाल पे वो पैसा कैसे निछावर हुआ, ठीक है, तो कहानी खुल के सामने आ जाएगी। सही। तो ये इस तरह का मामला नहीं था कि किसी मॉडल, किसी एक्ट्रेस को, किसी औरत को एक बंदे ने, वो चाहे एमपीए हो, उसने मैसेज किया, कॉल की, उसने थ्रेट करना शुरू किया। इतना सादा मामला तो था ही नहीं। मैंने पहले दिन आपको कह जी। दिया मामला तो कुछ और था, आपने यही कहा। मामला कुछ और। जी, अब ये है कि एमपीए तो वो बाद में है। अब वो नून लीग का एमपीए, नून लीग का, भाई नून लीग ने कोई लोगों की कोई या पीपल्स पार्टी ने इवन, या पीटीआई ने जी, इवन, इस उम्र में कि लोगों की ज़हनी तरबियत तो नहीं करनी, ऐसे ही है। ठीक है, किसी को अखलाकियात तो नहीं सिखानी। वो अपने हल्के से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में पहुंच गया, नून लीग में शमूलियत हो गई। नहीं समझ रहे बात में? बिल्कुल ऐसे है। तो वो ना, इसको सियासी रंग, सियासी, ये मामला सियासी है ही नहीं, ठीक है, ये मामला दो लोगों का है, ठीक है। और अब तो हर वीडियो आ गई। वीडियो में तो वो ये कह रहे हैं, जो साकिब चद्दड़ हैं, वो कहते हैं कि मेरी 8 माह से तो उससे रब्ता ही नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि 1 जून को उसकी किसी से शादी हो रही है। मैंने तो कता ताल्लुकी कर रखी थी, सही। एक सिंगल मैसेज कॉल नहीं है, बल्कि मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल्स आई, मुझे थ्रेट किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। मैंने मुतलका पुलिस स्टेशन रिपोर्ट की, उस शख्स से राब्ता करते रहे, वो राब्ते में नहीं आया। जब एफआईआर होगी पता चला ये वो शख्स है जिससे 1 जून को मोमिना की निकाह होने जा रहा है, शादी होने जा रही है। कहते मेरे इल्म में नहीं है। फिर वो अपने वीडियो पैगाम में कह रहे हैं कि अचानक 8 माह के बाद मोमिना की वालदा ने राब्ता किया, ठीक है, जब पुलिस उस बंदे को ढूंढ रही थी, जी, फियांसी को, कि आप पेश हो, तो राब्ता किया कि बेटा माफ कर दो, वो गलती में तैश में आके तो उसने वो कर दिया माफी। फिर इन खातून का वो बता रहे हैं, उनके बकौल हम ये दिखा रहे हैं उनका पैगाम, मोमिना ने राब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि माफ कर दें आप ना, वो तैश में आके कर दिया। तो मैंने कहा चलें, खैर एनी वेल। मगर वो कर दिया। आज के दिन तक वो एफआईआर हो चुकी है ठीक है, उस होने वाले दूल्हे पे, जी, और वो भाग चुके ठीक हैं, है। बकौल उनके अल्फाज हैं, कराची जा चुके हैं, वो पेश नहीं हो रहे। एक है। तो ये हो गया। अचानक से मोमिना ने दरखास्त दे दी। हाँ, अब पहलू ये है, क्या मोमिना इकबाल ने अपने होने वाले शोहर को बचाने के लिए अच्छा, इस तरह की एप्लीकेशन दे दी? अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं ना, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, एमपीए साहब ये फरमा रहे हैं कि कोई मैसेज, जी, कोई थ्रेट कॉल, कोई थ्रेटनिंग मैसेज है तो वो उधर तो दे दिया होगा एनसीए, मीडिया को भी दे दे, जी, बिल्कुल, मीडिया को पता चल जाए, उसके बाद मीडिया उस पे जो है भी वो है। अपनी राय कायम कर ले, जो भी है। बिल्कुल, तो वो कह रहे कि मेरा दामन साफ है। हाँ, अब वो जो बात है जो मैंने आपसे की है, वो अभी वो भी नहीं कर रहे ठीक है, कि उनका कब राब्ता हुआ, कितना अरसा रिलेशन रहा, रिलेशन की नोयत क्या थी, ओके, क्या नोयत थी। फिर बताया जाता है कि वो उनके वकील के बकौल के वो गैर मुल्की दौरे करती रही अच्छा, एक ऐसे शख्स के साथ जिससे तो उनकी ना निकाह था ना शादी थी, गैर महरम के साथ। तो यहाँ से आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा जी, कि रिलेशन था उनका। हाँ, और उसकी नोयत क्या थी, ठीक है। तो ये एक मामला हुआ था मीरा के साथ, आपको याद होगा, एक शख्स ना एक कुर्सी उठा के फिरता रहता था टीवी चैनल्स के ऑफिस में, इस कुर्सी पे बैठ के मेरा निकाह हुआ था, ओके, और वो तस्वीरें लेके फिरता था, दुल्हन बनी हुई मीरा, निकाह हो रहा, मीरा कहती मैं इसे जानती नहीं, अच्छा, सही, ठीक है। सही, तो वो एक दफ़ा आ गया हमारे पास ऑफिस, अतीकुर रहमान, तो जंग के एडिटर सूदी खान थे, वो भी बैठे थे। सूदी खान ने कहा कि अच्छा आपको कब मीरा मिली? उन्होंने कहा दुबई, एक फिल्म की शूटिंग में, मेरा दुबई में बिजनेस था, अच्छा मुझे पसंद थी, मैंने उसे प्रपोज किया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा जी पता नहीं कितने करोड़ रुपए आप तक मीरा मुझसे ले चुकी है, और अचानक उसने मुझे डिसऑन कर। ये अदालत में भी केस किया, ओके, वो अपना निकाहनामा लेकर अदालतों में भी फिरता रहा। बट वो नहीं मानी। जस्टिस वाजिद मिनहास की अदालत में वो केस चलता रहा है, और आज भी वो केस अदालत में है, ओके, ठीक है, निकाह पे निकाह करने का,
कि मीरा, उसका ये मौक़िफ़ है अतीक का कि मीरा ने मुझे बताया नहीं कि उसने नवीद से, जिससे उसकी वीडियो आई थी, जी निकाह कर रखा है, तो उससे भी निकाह कर लिया। तो वो मसला हो गया। अब आके पैसों का मसला। जी इसी तरह मुझे अब याद आना शुरू हो गया, एक शख्स शाहिद रफ़ी, सियालकोट से उसका ताल्लुक था। ठीक है। वो एक दौर में लाहौर आ गया और वो स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट रीमा, फिल्म स्टार रीमा के साइन। अच्छा जी। देखें, ये यादें माजी होती है। वो मोहतरमा को बहुत बुरी लगती है, फिर वो पोइट्री करती हैं उसके ऊपर ना, सही। शायरी करती हैं। शायरी नहीं करते होते, जवाब देते होते हैं। कोई इल्ज़ाम लगाए ना, जी। उसका जवाब की वीडियो बनाते हैं। जी ये शायराना दौर जो है ना, वो गुजर चुका है। ये डिजिटल मीडिया का दौर है। जी इसमें आके आपने बताना होता है कि ये वाकया हुआ था कि नहीं हुआ था। चौधरी एजाज कामरान, चेयरमैन पाकिस्तान फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, फिल्म साज जमशेद जफर मरहूम, ठीक है। और पाकिस्तान के मंजे हुए एंकर मुबशर लुकमान ने वो पंचायत की। सही। और फिल्म दुनिया देखेगी के प्रोड्यूसर सलीम उस शख्स को लेके रॉयल पार्क आए। ठीक है। और पंचायत कौन कर रहे हैं, ये 3 नाम आपको बता दिए जी। मैंने, बड़े नाम। शिकायत क्या है कि रीमा ने फिल्म लव में गुम बनाने के लिए उनसे तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपया उधार लिया, इस शर्त पे कि मैं वो अगली बात अब मैं ना ही करूं तो बेहतर है। अच्छा, तो इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी। 6-7 तो हाँ, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ गिफ्ट था या 2.5 करोड़, बाकी रिफंडेबल था। अच्छा कि फिल्म जैसे ही रिलीज होगी या पैसे वापस आएंगे, या रिलीज से पहले बुकिंग होगी उसके जी। पैसे वापस आएंगे। तो वो जनाबे आला आ गया, मैं मिला उस बंदे से। अच्छा। मैंने वो डॉक्यूमेंट चेक किए, बल्कि इन सबसे पहले मैं ही उसको मिला। सही। फिर वो पंचायत इनके पास चली गई। तो ये जो तीनों नाम लिए हैं जो पंचायत कर रहे हैं, ये जो है ना, वो समझ लें इनका टिल्ट रीमा की तरफ था। ठीक है। इंसाफ के फैसले की तवक्को तो थी नहीं, जी चाहे तीनों ही मेरे दोस्त हैं। जी ठीक है, दोस्ती थी उधर, ठीक है भाई। तो यही देखते हुए उस शख्स को फ्रंट पे समझाया गया, तेनू कुछ नहीं लबना, अच्छा जी। वापस चला जा। डूब गए पैसे। गए। उसने कहा जी वो रिफंडेबल थे। तो वो जो वादे वईद थे, अचानक वो फोन रीमा ने उस शख्स के बकौल, जो उसने लिखा हुआ है तहरीर में, वो निकल आएगा कागज कहीं से, स्टाम्प पड़ा होगा, तो फोन उठाना बंद कर दिया उसका। ठीक है। फोन उठाना बंद कर दिया। अब ये सोचे समझे देखे बगैर कि ये पैसा कौन सा है, काला है, चिट्टा है, ब्लैक है, ये बंदा कौन है जी। इसका, लेकिन उन्होंने उस वक्त जरूरत होगी कर लिए भाई, फोन उठाना बंद कर दिया। अचानक से उसके बकौल, जो उसने पंचायत में फ्रंट ऑफ ये जो कमेटी है जी जो बताई कहानी, उसने कहा जी अचानक 27 रमजान को ईद पे फिल्म लगनी है, ज़हन में रखना। ठीक है। तो फोन उठाया, तो उसे कहा कि उन्हें कहा जी मैं मैडम आपको इतने दिनों से फोन कर रहा हूं, आप फोन नहीं उठा रही, कोई बात है? कहती मुझे आइंदा फोन नहीं करना, मैं इस तरह की लड़की नहीं। ओह, कहानी खत्म, मिट्टी हो गया, वाह वाह। केस मिट्टी हो गया। अब आ जाए मीरा पे आ जाए। अब इसी तरह हुआ वो अतीक रहमान वाला मामला। जी उसमें यह हुआ कि अतीक रहमान कुर्सी लेकर घूमते रहे, वो कहते इतने करोड़ में रखा गई और अब मुझे ऑन नहीं करी। तो सूदी खान उसका इंटरव्यू कर रहे, उधर वो कमेटी, इधर सूदी खान साहब। ठीक है। उसको वो हमारे ऑफिस आया हुआ था। अच्छा, कब मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली? इकट्ठे घूमते थे जी, घूमते थे, इकट्ठे रहते थे। रहते हैं। वो तो एक्टर से कभी डांस भी देखा, कौन क्या? हाँ जी, वाह वाह। हम हर वीकेंड पे दोस्तों को बुलाकर डांस देखते थे। कितने डांस देखे, एक चीज़ा हो रहा है और साथ साथ नोट कर रहे, वाह, सब कुछ लिखा जा रहा नोट कर रहे। अच्छा, घूमने भी जाते थे। अच्छा, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ घूमने जाना, वाह, वाह। अगर एक दफ़ा वैसे आप उसको बुलाए खाने पे तो कितना वो चार्ज करेगी, ये सारा जनाब वो नोट। और वो समझ रहा है कि Information, सीरियस हाँ। जो है ना, एक बड़ा एंड पे जितने करोड़ मीरा की तरफ निकाले थे ना, सूदी खान साहब ने 4 करोड़ उसकी तरफ निकाल दिया। क्या आपको देने कि यार ये तो तेरे हाल निकल देने जिन्ना तो मीरा नु लेकर एंटरटेन फिरदा हो है। गए हैं आप। जबरदस्त, वो बिल बन गया। बिल बन गया। तो मसला यहाँ भी बिल का है, ठीक है। इस केस में भी सही। पहले दिल का था, हाँ जी, अब बिल का है। है। ठीक क्या है, बात है। अब चूंकि इधर एक वजादारी है, जी। अब वो साहब एमपीए बन गए हैं, ओह। उन्होंने पैसे भी आ गए ने, Authority चका चौंध भी है, चौधरी भी है, चदड़ है। अब वो ये तो नहीं कह सकते ये बात, जी। तो लेकिन वो कहते हैं कि मेरी कोई रुकावट नहीं है, मेरी तरफ से शादी करे। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो मामला फिर मुझे जो समझ आता है, वो जो होने वाले जो उनके हस्बैंड है, जी, उन पे शायद उन्होंने जो केस कर रखा है वो उसको काउंटर करने के लिए और टेबल पे ला के ना
हाँ जी, मामला विन विन सिचुएशन में वो करके तो अगली जिंदगी में बढ़ने के लिए, ठीक है। ये तो उनकी बात है। लेकिन अगर साकिब चद्दड़ के वकील ने फर्ज करें जी, ये गुफ्तगू की है बाहर एनसीसीआई के बाहर खड़े होके जी, कि जी वो इतने करोड़ ले गई, तो वो गुफ्तगू किसी का वकील अपने क्लाइंट की मर्जी के बगैर तो नहीं करता ठीक है। बिल्कुल। मैडम। जी, वो जितनी गुफ्तगू उसने की है मियाँ अली शफाक ने, वो बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो जो है ना, उन्होंने जो गुफ्तगू की है जी, कि जी वो इतने करोड़ दे दिए और कितने टूर हैं बाहर के, हमारे पास रिकॉर्ड है, अब ये गंद भी बाहर आएगा ना। अब मसला ये है कि बाज़ को इन्वेस्टिगेशन में फिर इस तरह के सवाल किए जाते हैं, जी यार कहाँ रहते थे, होटल में कमरा एक होता था, दो होते थे, ओके। अकेली जाती थी, अम्मा साथ जाती थी, नहीं जाती थी। फिर अब ये एक बीच चौराहे कपड़े तो धोए जाएंगे, ठीक है। वो देखे ना, ये मियां अली शफाक में जो ढूंढ रहा था, उन्होंने कहा जी करोड़ों के तोहफे दिए हैं जी, जी, चदर के जी, वकील कह रहे हैं। महंगी गाड़ी, वाह, ठीक है जी। उसके बाद डिफेंस में फ्लैट, वाह, वाह, और वो वापस किए जाए, हेलो डिमांड आ गई, डिमांड आ गई लबना कुछ नहीं है। यहाँ से इन हलकों से कभी कुछ नहीं मिलता होता वापस, सही, इधर एडवांस गया वापस नहीं आता। सही, वो कहते फंक्शन ही करांगे ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ऐसे ही है, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ शूट ही कराओ दुल्हन ਦਾ, जैसे मर्जी। जैसे मर्जी कराओ। तो कहने का मकसद है, यहाँ से कभी मैंने कितने केस बताए आप, ऐसे ही है। कितने बड़े नामों के केस बता दिए, बिल्कुल ऐसे है। बहुत बड़े मुझे जेहन में आ रही हैं। सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूँ जिनके फड्डे इस वजह से होते थे। वादे भाई, एहदो पैमा, मुश्किल वक्त में जो है ना वो सपोर्ट लेनी, पैसा लेना, चीज़ें लेनी, हालात बेहतर हुए, बेहतर ऑप्शन मिला, वादे वाइद कस्में तोड़ के आगे, तो फिर ये रिएक्शन आता है, ठीक है, फिर ये रिएक्शन आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ औरतों के मुंह पे चेहरों पे तेजाब फेंक दिया जाता है, फेंक दिया गया। सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जी, सही, वाक़यात हैं, और वो मैं नाम नहीं अब लेना चाहता किसी वजह से। अच्छा, अब ये मिस हुआ कि वो कहते हैं जी ये हुआ, तो फिर वही जो मैंने बात की, ये पैसा कहाँ से आया, टैक्स रिटर्न में सासे शो करें। अब उधर से ये बात आना शुरू हो गई मोमिना की तरफ से कि देखो इतना पैसा कितों आया। अच्छा जी, भाई ये तो उदो सोचना सी जो लै रहे ले रहे थे, बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये है कि मामला मुझे तो समझ आ गया, पता नहीं आपको समझ या सुनने वालों को आया कि नहीं आया। समझा पहले थोड़ा। अफेयर था, ठीक है, ठीक है, ताल्लुक था, ये सब रंगबाजियां हैं। अच्छा जी, उसकी 2 शादियां निकल आई, इसकी 3 निकल आई। नो नो नो, ये जो ये डीलें होती हैं, ठीक है, इन डीलों में ये मैटर ही नहीं करता किसकी कितनी शादियां, कितने बच्चे हैं। अच्छा, बस चल रहा, ये तो चकाचौंध के लिए ये डील्स होती हैं, ये एग्रीमेंट होते हैं, आर्जी एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें कोई शाहिद रफ़ी जैसा, अतीकुर रहमान जैसा, साकिब चद्दड़ जैसा, ये समझ ले जी, कि ये कोई फॉर एवर डील हो गई ओके, और ये मेरी मलकियत हो गई है, ये उसकी खाम ख्याली और बेवकूफ़ी होती है जिससे वो मार खा जाता है ठीक है, और फिर एनसीसीआई के धक्के खाने पड़ते हैं। मामला इतना सा है। तो हाँ, अलबत्ता अब जो है, मुझे तो मर्द मजलूम लगने लग जाता है ऐसी सूरत हाल में। ऐसी सूरत हाल में मुझे तो मर्द मजलूम लगने लग जाता है। लेकिन वो भी तो यही कर रहा था ना जो एक आपको बात बताऊं मैं, बहुत से मैं तो, मेरा तो मुल्क का हर इलाका ही मेरे लिए बड़ा है, लेकिन मुतवसत तबकों से, उससे देहातों से, छोटे शहरों से, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में जी, जब बगावत करके शो बिज़नेस करने के लिए ये ख़वातीन बाद में बनती हैं, पहले लड़कियां होती हैं, ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद आती हैं रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजा के। सबसे पहले इनके हकीकी बाप इनको छोड़ते हैं, जी, उसके बाद इनके गैरतमंद भाई इनको छोड़ देते हैं। माएँ बेचारी, माँ रिश्ता ऐसा है, ऐसे है, वो साथ रहती हैं, और आखिर में अगर ये वाकई हिट हो जाए तो फिर और बड़ी एक कठिन मराहल से गुजरने के बाद फिर वो माँ जो ब्रिज बनती है दोबारा उस बाप को मनाने में, अगर वो जिंदा हो उस वक्त तक, सही, उन भाइयों को मनाने में कि चलो तड़ी भैन दा ना हो गया, अब तो माफ़ कर दो,
तो कभी कभी फिर वो जुड़ भी जाती हैं। ठीक है। तो जब पहले दिन वो लाहौर, कराची या इस्लामाबाद जैसे शहर में कदम रखती है जी। ना, तो उनको तिनके का सहारा भी बहुत होता है। ठीक उनके लिए तो रहने के लिए एक कमरा। एक कमरा या एक चारपाई भी जो मुहैया करता है वो उनके लिए मसीहा होता है। सही है इतनी कहानियां हैं, जी। इतनी कहानियां हैं, इतनी कहानियां हैं कि आप पूरी फिल्म उठा के देख लें और ड्रामा, और आप नाम लेती है, मैं बताऊंगा कि कौन खातून कहाँ से आई थी। और जब पहले दिन आई थी तो उसके पाँव में चप्पल जो थी एक ही रंग की थी, सही। सर पे चादर पूरी थी। तो बगावत करके जी। आने के बाद फिर वो स्टार बन जाती, फिर वो बड़ी बड़ी बातें भी करती हैं। फिर उनके पीछे डालों वाले भी आ जाते हैं, उनके लिए लड़ने मरने वाले भी आ जाते हैं। शुरू में बुनियाद के पत्थर वही होते हैं। सही। अब डिपेंड करता है कि किसका ज़मीर जो है जी। वो कितना मरता है, कितना ज़िंदा रहता है। ऐसी मजबूर लाचार जी। ख़वातीन की मजबूरी से कौन कितना फ़ायदा उठाता है और कौन सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए उसकी मदद करता है। बिल्कुल ऐसा। मामला इतना सा है। सही। तो ये तो हर जगह की कहानी है। तो इस तरह की सपोर्ट हर शोबिस की जो खातून है उसको चाहिए होती है आगाज में। एक वक्त फिर आता है, फिर जो है इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, उनको वो उनके किया हुआ एक मैसेज भी बुरा लगता है, जहर लगता है, वक्त भूल जाती हैं। हाँ ये मामला है, ठीक है। ये एक तलख हकीकत है।